बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए सूरत मुल्क की फजीलत और उसकी बरकत जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सूरत सबसे पहले सुन लीजिए, सूरत जो है वो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है और अपने मज़मून के लिहाज से बहुत बड़ी अहमियत है इसकी और फजीलत भी है। इस सूरत को तबारक, मना, मंजी और वाक़या भी कहा जाता है। एक हदीस में है जो फरमाया गया है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस सूरत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम मना यानी कि अज़ाब इलाही से रोकने वाली सूरत कहते थे। एक और हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने एक शख्स से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस का तोहफ़ा न दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? इसने कहा, हाँ क्यों नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सूरत मुल्क तुम खुद भी पढ़ो और अपने अहलो अय्याल यानी अपने तमाम घर वालों को और पड़ोसियों को इसकी तालीम दो, क्योंकि ये सूरत नजात दिलाने वाली है और क़यामत के दिन ये अपने रब के पास पढ़ने वाले के लिए जंग करेगी और आतिश जहन्नम से बचाने का मुतालबा करेगी, और इसके ज़रिया इसको पढ़ने वाला जो है अजाब कब्र से नजात पाएगा। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान करीम में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं। इस सूरत में मेरी उम्मत के एक शख्स की शफाअत की तो अल्लाह ताला ने इसकी मगफरत फरमा दी। वो सूरत मुल्क है, और जो कोई शख्स इसको रोज़ाना बाद नमाज फजर पढ़ेगा इसके ईमान में इस्तकामत पैदा करेगा और इसका ख़ात्मा जो है वो ईमान पर होगा और कब्र की मंजिल इस पर आसान हो जाएगी। और इसको पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो, अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो आप इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके इस बच्चे को पिलाएं तो इंशाल्लाह नज़र बद के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कोई औरत हामला है तो 40 रोज़ तक इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके पिए तो इसका हमल जो है अल्लाह ताला की रहमत से महफूज रहेगा। एक और हदीस में है कि हज़रत आयशा जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरत सजदा और सूरत मुल्क हर रात पढ़ा करते थे और उसके बाद आराम फरमाया करते थे। सूरत सजदा की भी 30 आयतें हैं और सूरत मुल्क की भी वो 30 आयतें हैं। ये दोनों सूरतें हैं वो जो कब्र के अजाब से हम सब को महफूज रखेंगी। इस सूरत को रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें आप लोग। अगर और इसकी जो फजीलत बयान करना शुरू करें, इसकी अहमियत बयान करना शुरू करें, इसके पढ़ने के फ़ायदे बयान करना शुरू करें तो दिन रात ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी फजीलत बरकत वो ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।